हेलो फ्रेंड, परसेंटेज के टाइप 8 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 21 टू 31 क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण 7.8 रुपये में 6 पेन कम मिलते हैं। पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है फ्रेंड। देखो इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग लर्न करना। देखो वर्तमान प्राइस मतलब न्यू प्राइस पूछा जा रहा है, ठीक है। और न्यू प्राइस निकालने का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ क्या होता है। परसेंट कम या अधिक होगा, ओके फ्रेंड। उसके बाद इनटू जो प्राइस होगा, प्राइस गिवन क्या है फ्रेंड यहाँ पे 7.80 है ना। तो इसको टोटल प्राइस कंसीडर कर लो या फिर कुल मूल्य लिख लो। कुल मूल्य अपॉन क्या लगाते हैं, कितना कम या अधिक मिल रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देखो 6 कम मिल रहा है, तो यहाँ पे कम है तो कम लगाएंगे, अधिक होगा तो अधिक लगाएंगे, ठीक है। इनटू 100 ये फार्मूला यूज़ करना है आपको। ये प्रेजेंट प्राइस निकालने के लिए है फ्रेंड, करंट प्राइस। चलो आपका परसेंट कम कितना है 30% लगा लो, इनटू कुल प्राइस कितना है 7.80, कितना कम मिल रहा है 6 पेन कम मिल रहा है, ठीक है। इनटू 100 लगा लो, डेसिमल हटाएंगे नीचे 2 ज़ीरो और आ जाएगा, ठीक है। 1 ज़ीरो से कैंसिल कर लो, 1 ज़ीरो से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, 3 2 सा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसको काटेंगे तो 39 हो जाएगा, 39 2 सा 78। ये क्या बना फ्रेंड आपका 0.39 रुपया पर पेन, ये प्राइस निकल गया, ठीक है। दर्जन पूछा जा रहा है, प्रति दर्जन है ना। तो ये क्या आपका एक पेन का कॉस्ट है, एक पेन का प्राइस है फ्रेंड 0.39 रुपया। आपको एक दर्जन का निकालना है, इसमें 12 पेन का निकालना है। क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 मल्टीप्लाई 0.39, तो क्या प्राइस होगा फ्रेंड आपका 4 रुपया प्रति दर्जन। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दर्जन का ये प्राइस है फ्रेंड। देखो 22 नंबर क्वेश्चन समझना। ये बोला जा रहा है क्या, यदि किराना वस्तुओं का मूल्य 20% बढ़ जाए तो उनकी बिक्री 10% घट जाए तो व्यवसाय में उनका प्रभाव क्या होगा। सिंपल सा भी फार्मूला लगा लेंगे फ्रेंड। बढ़ कितना आ रहा है 20%, घट कितना आ रहा है 10%, ओके। प्लस बढ़ रहा है 20% और इंटू लगा के जो घटता है उसको लगा लेते हैं अपॉन 100। सॉल्व कर लो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 20 से 10 तो 10 हो गया, ओके फ्रेंड 10 हो गया। और प्लस 2 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना, 2 इंटू -1, ओके। तो -1 हो गया यहाँ पे। अच्छा 2 इंटू 1 है ना, तो आपका 2 होगा, तो आपका 8% वृद्धि होगा क्योंकि प्लस में आंसर आ रहा है ना। तो 8% बढ़ेगा। क्लियर है, बढ़ेगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, ओके फ्रेंड। चलो 23 नंबर क्वेश्चन समझना। बोला जा रहा है हरी की आय मधु की आय से 20% अधिक है। तो हरी है और कौन है फ्रेंड, मधु है, ठीक है। किसकी आय अधिक है, हरी की आय मधु से। तो हरी को अगर हम लोग, हरी की आय अधिक है ना मधु से, तो मधु को 100 लेट करते हैं। कितना अधिक है फ्रेंड 20%, तो हरी का कितना हो जाएगा 120। कितना अधिक है, देखो पूछा जा रहा है क्या, मधु की आय हरी की आय से कितना कम है। कितना कम है, देखो ये आपका 100 है, ओके फ्रेंड। ये आपका 100 है, तो कितना कम है 20 कम है ना। तो किससे कंपेयर करेंगे, हरी की आय से। हरी का आय कितना है 120,
परसेंट लग बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 1 0 कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, ये 50 हो गया फ्रेंड, और ये 3 हो गया। क्या बना? 50/3%। ओके, मिक्स फ्रैक्शन में आ रहा है तो बना लो, 16 3 = 48। ओके, बचा कितना? 2/3%। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, बोला जा रहा है एक सामग्री की लागत 75 रुपये थी, पहले 20% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की कमी हुई, तो सामग्री का वर्तमान लागत पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो, वर्तमान लागत तो 75% क्या है? लागत है। पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है फ्रेंड? 1/5। वृद्धि का मतलब ऐड कर लेंगे, मतलब 6/5 हो जाएगा, तो 6/5 लगा लो, ये वृद्धि हो गया। उसके बाद 20% की कमी हो रही है, तो कमी कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ 4/5 हो जाएगा, तो 4/5 लगा लेंगे। क्लियर है? ओके फ्रेंड, चलो ओके, चलो इसको काटेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 25 हो गया ना, 25 3 = 75। ओके, और 6 3 = 18, 18 4 = 72। 72 रुपये आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्लियर है? 72 रुपया आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का बिक्री कर 10% घटा दिया जाता है। 10% घटा लेते हैं फ्रेंड, जिसके परिणाम स्वरूप इसके खपत 10% बढ़ जाता है ना। 10% बढ़ जाता है तो प्लस लगा लो, ठीक है, कर सकते हैं। चलो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो गया फ्रेंड, तो दोनों जीरो कैंसिल हो गया, ये यहाँ प्लस हटा लो, प्लस तो होगा ही। चलो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कट गया आपका, प्लस माइनस क्या बचा? माइनस का 1%, और माइनस किस चीज़ को इंडिकेट करता है फ्रेंड? कमी को, है ना। तो इसमें से आप लिख सकते हो 1% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। ओके, 1% का कमी मतलब ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन समझना। एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी, तो ये भी फॉर्मूला लगा लो। 10% की वृद्धि हो रही है फ्रेंड, 10% की कमी हो रही है, ठीक है। +10 × -10/100, ठीक है। अब यहाँ से एक एक ज़ीरो हटा लो, ये कट गया फ्रेंड, बचा क्या? यहाँ भी -1 हो रहा है ना, मतलब 1% की कमी, ये आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन भी सिंपल है फ्रेंड। 20% तक की किसी वस्तु को कम करने पे 20% की बिक्री में वृद्धि होती है ना। तो इसको भी अभी फॉर्मूलास बना लेते हैं। 20% की कमी, उसके बाद 20% की वृद्धि होती है, 20 × 100 लगा लेंगे, ठीक है। आपका 2 0 से ये ऊपर वाला दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा फ्रेंड, बचा क्या? माइनस का 4%, और माइनस कमी को इंडिकेट करता है, मतलब 4% की कमी हो रही है, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, तो 4% कम होता है, ऑप्शन थर्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, जो 21 नंबर क्वेश्चन था बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना। देखो आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद एक वस्तु को 15 रुपये में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। तो कमी से पहले आमों का मूल्य पूछा जा रहा है, मतलब इसमें ओल्ड प्राइस पूछा जा रहा है फ्रेंड, ओल्ड प्राइस, कमी से पहले का प्राइस पूछा जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। देखो ये तो लगाना है परसेंट कम या अधिक, जो भी होगा परसेंट में उसको लगाएंगे, ठीक है, इनटू कुल प्राइस। कुल प्राइस आपका कितना था? 15 है इसमें, ठीक है। कुल प्राइस लगा लो,
कुल मूल्य अपॉन आपका देखो क्वांटिटी कितना है, कितना कम या अधिक मिल रहा है ना 12। तो यहाँ पे कम या अधिक जो भी होगा वो लगाना, इसमें कम है तो कम वाला लगाना। और यहाँ पे ध्यान देना है परसेंटेज में जितना परसेंट का कमी हो रहा है ना उसको हम लोग घटाएंगे। अगर वृद्धि हो रहा तो प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लो 100 प्लस माइनस कम या अधिक परसेंट, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो अब लगा लेते हैं। आपका परसेंट कमी कितना हो रहा है 20% का इनटू परसेंट कमी 20% का हो रहा है। कुल प्राइस कितना है फ्रेंड आपका 15। कितना कम या अधिक मिल रहा है 12 आम अधिक मिल रहा है तो 12 लगा लो इनटू 100 माइनस, देखो 100 माइनस परसेंटेज जो है ना कमी हो रहा है तो 100 माइनस 20 कर लेंगे। ठीक है, ये कितना बन जाएगा आपका, ये आपका 80 बन जाएगा। 24 जा 80, इसको काटेंगे 3 से काट लो, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा। ठीक है, कितना हो गया 5/16। डिवाइड करने पे वैल्यू आएगा फ्रेंड 0.3125 रुपया आया। लेकिन ऑप्शन में देखो क्या है, आपका पूछा जा रहा है पैसा में, है ना। तो पैसा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 0.3125 में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटाओ, नीचे आपका 4 जीरो आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ से 2 0 कर लो तो क्या बना आपका 31.25 पैसे पर आम। ये आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे पर आम होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। 31.25 पैसा पर आम। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा होगा आपको। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। देखो बोला जा रहा है यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, पर टमाटर का प्राइस पहले 100 रुपया था फ्रेंड, वृद्धि होने के बाद कितना हो गया 125, है ना। वृद्धि हो जाए तो सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। सुधा क्या चाहती है फ्रेंड कि वो 15% ही खर्च करे, मतलब 115% ही चाहती है वो, लेकिन वृद्धि होने पे कितना आ रहा है 125%। ओके, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी का प्रतिशत गणना करें, है ना। तो कितना कमी हो रहा है यहाँ पे देखो, यहाँ हो रहा है आपका 10 का, है ना। और किससे कंपेयर करेंगे, इससे फ्रेंड, इसी से कंपेयर करेंगे ना, 125 इंटू 100 लगा लो। ठीक है, काटते हैं 25 से काटेंगे, 25 5 जा 125, 25 4 जा, ठीक है 40 हो गया, 40/5, ये कितना हो गया 8%। 8% आपका करेक्ट आंसर है, 8% की कमी। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। आई होप कि समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत में 25% घट जाए तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। ये भी सिंपल सा है फ्रेंड, देखो 100 इनिशियल वैल्यू था, 25% घट जाए, ठीक है यहाँ तक हो गया। मूल कीमत बनाए रखने के लिए, मूल कीमत मतलब ये 75 है, इसको वापस 100 बनाए रखने के लिए नई कीमत में कितना बढ़ाना होगा। 25 बढ़ा रहे हैं फ्रेंड, ओके। और किससे कंपेयर करेंगे 75 से, क्यों करेंगे फ्रेंड कि अब मूल कीमत क्या हो गया 75, तो बढ़ाना है ना, इंटू 100। चलो 25 3 जा 75, ये क्या हो गया 100/3। ओके, अच्छा यही आंसर दिया 100/3। क्लियर है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन समझना फ्रेंड। बोला जा रहा है कि वर्ष 1 में औसतन एक बहु विशिष्ट अस्पताल ने 1 महीने में कितना है 10 लाख रुपए अर्जित करता है, ठीक है। इसमें कैंटीन है और इसके लिए महीने के आधार पर अस्पताल ने आय का 12% आवंटित किया, ठीक है। 5वें वर्ष में आवंटित कैंटीन फंड मासिक आय का 16% है, ठीक है। देखो
यहाँ से समझना, 5वें वर्ष की बात कर रहा है ना। 16% था, मानते हैं कि 5वें वर्ष में प्रति माह आय 25% में वृद्धि हुई थी, तो 5वें वर्ष में हर महीने आवंटित वास्तविक निधि क्या है, 5वें वर्ष का पूछा जा रहा है फ्रेंड। चलो, तो आपका टोटल इनकम कितना है, 10 लाख, ठीक है, ये है। इस पर क्या हो रहा है, 25% की वृद्धि हो रहा है, तो 125% लगा लेंगे इनटू, और कितना मासिक आवंटित करता है, आवंटित करता है फ्रेंड 16%, तो 16% लगा लो, 16% निकालेंगे इसका, बस हो गया। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 2 0 और है तो इसको भी कैंसिल कर लो फ्रेंड, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका वैल्यू हो जाएगा 2 लाख, ठीक है फ्रेंड। आप लोग इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख आपका करेक्ट आंसर आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, ओके, यही आपका करेक्ट आंसर फ्रेंड, ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है, ओके फ्रेंड। तो ये आपका टाइप 8 फिनिश हो गया। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, ओके। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड।